गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एवेस्कुलर नेक्रोसिस ऑफ हिप जॉइंट। सबसे पहले हम बात करेंगे एवेस्कुलर नेक्रोसिस होता क्या है, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, क्या इसके कोजेज़ हैं और क्या इसमें ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एवेस्कुलर नेक्रोसिस की कि होता क्या है। बेसिकली जैसे ये नए नेम से सजेस्ट हो रहा है एवेस्कुलर। वेस्कुलर मीन्स होता है कि ब्लड सप्लाई। बेसिकली जिस भी पार्ट में बॉडी के ब्लड सप्लाई वीक हो जाती है या इंटरप्टेड हो जाती है, बंद हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड एवेस्कुलर। तो कई बार क्या होता है हमारे हिप जॉइंट में ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड हो जाती है, जिसकी वजह से हिप जॉइंट में डिजनरेशन स्टार्ट हो जाता है। उसी की वजह से जॉइंट डैमेज होने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड एवेस्कुलर नेक्रोसिस। ये बेसिकली होता किन किन लोगों में, जिन भी कंडीशन में ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड होती है, चाहे वो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के पेशेंट हो या कोई ऐसी डिजीज़ हो जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड हो रही है, या कई बार कोई ओल्ड फ्रैक्चर होता है उसके कारण से भी हो जाता है, या कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जो लंबे समय से स्टेरॉयड ले रहे होते हैं, या छोटी छोटी कंडीशंस में कई बार जो क्वैक डॉक्टर्स होते हैं उनसे, जैसे पेन में के कंडीशन में जनरली बहुत सारे लोग वाइसलोन ले लेते हैं और लंबे समय तक ले रहे होते हैं, उसकी वजह से हमारे वेस्कुलर सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है और उसी की वजह से हमारे जॉइंट डैमेज होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसके अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम्स जो आते हैं जनरली पेशेंट को हिप जॉइंट में पेन होता है, डायलेक्ट पेन फील होता है, लिम्पिंग भी आता है, कई बार वो चलने में उसके लड़खड़ाहट होती है। तो इस तरीके के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं जनरली एवेस्कुलर नेक्रोसिस के केसेस में। इसकी डायग्नोसिस हम करते हैं बेसिकली कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, क्योंकि जो पेन आपके हिप जॉइंट में आ रहा है ज़रूरी नहीं है कि वो एवेस्कुलर नेक्रोसिस का ही हो, अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं। हिप जॉइंट अर्थराइटिस भी हो सकता है, सैक्रोइलियाइटिस भी हो सकता है और कोई मस्कुलर स्ट्रेन भी हो सकता है। तो ये कुछ जनरल कंडीशंस हैं जिनमें सिमिलर टाइप के पेन होते हैं, बट फिजिकल एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन के बिहाफ पे we can decide what kind of condition is that. If the condition is avascular necrosis, then we have to decide it कि what is the grade of that condition. तो उसी के ग्रेड के हिसाब से हम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट इसमें डिसाइडेड करते हैं। लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में भी दो तरीके से डिसाइड होता है। सबसे पहला लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आ जाता है कि एवेस्कुलर नेक्रोसिस हुआ है तो व्हाट इज़ द एग्जैक्ट कोज। सपोज इज़ देयर एनी काइंड ऑफ डिजीज़ लाइक देयर इज़ ब्लड सप्लाई इज़ इंटरप्टेड, so we should focus first we should focus on that condition only. बिकॉज ऑफ दैट अगर हम खाली उस पर फोकस करते हैं वेस्कुलर नेक्रोसिस पे और उसको ट्रीट करते हैं तो वो फिर से वापस आएगा और फिर से डिजनरेशन स्टार्ट होगा। बेसिकली मैं बात करूं, हमारी बॉडी में जो टिश्यूज़ होते हैं वो डिजनरेट और रीजनरेट होते रहते हैं। हमारे टिश्यू डेड टिश्यू बनते हैं, ब्लड सप्लाई आती है, नए टिश्यूज़ क्रिएट होते हैं, बट जब ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड होती है तो हमारे डेड टिश्यू डैमेज होना शुरू होते हैं, बट नए टिश्यूज़ में बनना स्टार्ट नहीं होते, जिसकी वजह से जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड होती है। जैसे हम लेग उठाने के लिए पेशेंट को बोलते हैं, हिप जॉइंट की मोबिलिटी चेक करते हैं, सो दीज काइंड ऑफ पेशेंट्स आर सफरिंग लैक ऑफ मोबिलिटी ऑन दैट जॉइंट बेसिकली। तो ये सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो अब इसके ट्रीटमेंट्स की, जैसे मैंने बताया कि सबसे पहले हम कोजेज़ पे फोकस करते हैं। अगर कोई ऐसा कोज है जिसका ब्लड सप्लाई इंटरप्शन चल रहा है तो सबसे पहले हम उस पर फोकस करते हैं, एंड देन वी स्टार्ट दीज काइंड ऑफ ट्रीटमेंट्स जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई इंटरप्टेड है। देन वी कैन स्टार्ट सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट लाइक एवेस्कुलर नेक्रोसिस की वजह से जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन रेस्ट्रिक्टेड हो रही है, then we can increase the range of motion by the flexibility exercise, by the joint mobilization, and by some kind of electrotherapeutic modality, or sometime we can prescribe some kind of muscle relaxant medicine. एवेस्कुलर नेक्रोसिस एक ऐसी कंडीशन है जिसको हम परमानेंटली क्योर नहीं कर सकते। इट्स अ काइंड ऑफ प्रिवेंटिव कंडीशन, और वी कैन से लाइक दैट कि हम इसको लंबे समय के लिए खींच सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, बट इट्स नॉट अ परमानेंट क्योर। तो जब इसमें क्या होता है कि जब हम एक्सरे करा के देखते हैं, एमआरआई करा के देखते हैं और लगता है कि जॉइंट काफ़ी हद तक डिजनरेट कर चुका है, फ्लैटेंड हो चुका है, तो इसमें एक ही सोल्यूशन आता है, सर्जरी जॉइंट रिप्लेसमेंट। तो ये इसका परमानेंट सॉल्यूशन होता है जिससे वापस पेशेंट का रिहेबिलिटेशन चलता है और फिर से रेंज ऑफ मोशन मेंटेन करते हैं, एंड देन पेशेंट इज़ रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी। तो ये जनरल थिंग्स हैं वेस्कुलर नेक्रोसिस के बारे में। अगर किसी पेशेंट को हिप जॉइंट में पेन आ रहे हैं और हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, होम मैनेजमेंट के साथ भी नहीं जा रहे हैं, तो इसमें लापरवाही नहीं बरतनी है। अपने कंसल्टेंट को दिखाइए और कंडीशन को डायग्नोस कराने की कोशिश कीजिए, जिससे कि वो आगे चल के गंभीर समस्या का रूप न ले ले। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे नी जॉइंट में होने वाले पेन की, किस किस रीज़न से वो पेन होते हैं और उसके क्या क्या डायग्नोसिस है। नमस्कार दोस्तों।